आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान आने वाला है। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आईएमएफ अभी जब आया है सेकंड रिव्यू में, तो आईएमएफ क्या करके गया है और आगे होने क्या वाला है, पाकिस्तान किन हालात में खड़ा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कवर करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आईएमएफ आया 14 से 19 तारीख को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, लेकिन वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद अभी तक उन्होंने बोर्ड की मीटिंग का ऐलान नहीं किया। और वो क्यों नहीं किया, उसकी शायद प्राइमरीली वजह आज की अखबारात में भी इसका जिक्र है, कल की अखबारात में भी उसका जिक्र है कि आईएमएफ जो है 30 मार्च तक के जो पाकिस्तान के माशी इशारे डेटा है उसका वेट कर रहा है, और उसके वेट करने के बाद वो ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास लेकर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अप्रैल का आखिरी हफ्ता हो जाएगा, और हो सकता है कि जब वो डाटा देखे और पाकिस्तान के अगर कोई महसूलात, टैक्स महसूलात वगैरह में कोई कमी बेशी हुई तो हो सकता है कि आईएमएफ पहले डिमांड करे कि आप नए टैक्सेस लगाएं। उसकी एक हमने झलक देख ली है, ताजर दोस्त ऐप करके जो एक शुरू हो गई है कि पहली तारीख से जो है रिटेल टैक्सेस वगैरह की बात हो रही है। तो तैयार हो जाए सबसे पहले कि हो सकता है कि बजाय नए प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले ही जो है टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें जो है और नई चीज़ें आ जाए, जिससे एक महंगाई का तूफान आ जाएगा। आईएमएफ अपनी इस रिपोर्ट में जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करके गया है वो एक बात बोल के गया है, वो ये बोल के गया है कि ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन मॉडेस्ट, यानी कि पाकिस्तान में ग्रोथ अभी भी इस प्रोग्राम के बावजूद मॉडेस्ट रहेगी। और जो सबसे ज्यादा जो मेरे आप और सबके लिए परेशान कुन बात है वो ये है कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो टारगेट से अबव रहेगी। अफराते ज़र पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे महंगाई के भंवर में फंसा हुआ है 2022 से, जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई थी और फिर केयर टेकर भी उसको ना संभाल सकी। ये 76 साल के रिकॉर्ड तोड़ चुकी हुई है, और ये अभी भी वो कह रहे हैं कि महंगाई पाकिस्तान में टारगेट से ऊपर रहेगी। तो ये एक बहुत ही बुरी खबर है। अब उनका कहना यह है कि अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है रिफॉर्म्स हों। हमेशा आईएमएफ की एक बात होती है कि जी ऑन गोइंग रिफॉर्म्स होने चाहिए, फिस्कल पॉलिसी प्रूडेंट होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, पाकिस्तान के कर्जे नीचे होने चाहिए, ये सारी बातें हैं। और वो कह रहे हैं कि अब हमसे आपकी अथॉरिटीज़ ने एक नया प्रोग्राम मांगा है। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक पस मंज़र देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, जिनको पता भी नहीं था, जिनके पास मैंडेट भी नहीं था, वो एकदम जब सरप्राइज़ उनको ला के बिठाया गया या लाए गए या जो भी हुआ, उन्होंने एक स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं वो मैं ये कहूँगा कि वो वर्ड तो नहीं, गैर पार्लिमानी है, वो बोंगी मार दी कि हम जो है आईएमएफ से जो है एक नया प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। 5 साल का खुद ही ऐलान कर दिया उन्होंने, और 5 साल का एक प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम नागुज़ीर है। अब वो प्रोग्राम का जब इन्होंने ऐलान किया तो आईएमएफ ने सबसे पहले तो ये बोला कि हम उस प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे, पहले तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसको आप मुकम्मल करें। दूसरा, कोई तवील मुद्दती प्रोग्राम नहीं होता, वो 3 साल का प्रोग्राम होगा, अगर होगा भी तो उसको अब वज़ीर ख़जाना ने क्लियर भी करना शुरू कर दिया कि जी 3 साला प्रोग्राम, उसकी भी बातचीत वो कह रहे हैं कि अभी नहीं करेंगे। अप्रैल में जब आईएमएफ की जो एनुअल सेशंस होंगे वाशिंगटन में, तो वहाँ वज़ीर ख़जाना आए, उसकी बातचीत शुरू करेंगे। तो ये जो सारी की सारी जो डिस्कशन होगी, हम ये समझते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस पे जो है नज़र रखनी चाहिए कि क्या उन्होंने डिमांड की अभी तक जो सामने आई हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और आप फैसला करें कि आया ये हुकूमत आंखें बंद करके एक आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ चली जाए, या जो है इस पर नज़र सानी की जाए। नंबर 1, 60 रुपये पेट्रोलियम लेवी इस वक्त है। 2018 में मिफ्ता इस्माइल ने किया था 30 रुपये, 20 रुपये से 30 रुपये मिफ्ता इस्माइल करके गए थे। फिर 30 रुपये पीटीआई की हुकूमत में 3.5 साल रहा, बल्कि आखिरी जब पीटीआई की हुकूमत के साल था उसमें पेट्रोलियम लेवी को 10 रुपये, कभी 5 रुपये रखा। जैसे ही इनकी हुकूमत आई उसको इन्होंने 30 से 50 रुपये किया, इसहाक डार ने 50 से 60 रुपये किया। अब नई डिमांड है 100 रुपये लीटर, 100 रुपये लीटर पेट्रोलियम लेवी को कर दिया जाए, क्योंकि टैक्स महसूलात कम है। पहली डिमांड ये है। दूसरी डिमांड, बिजली और गैस की कीमतें वापस से बढ़ाई जाएं। बिजली की कीमत का बोल रहे हैं कि जो है जुलाई से बढ़ाएं। गैस की कीमत, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज भी सुई नॉर्थ ने 175% गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए जो है ओगरा उसकी सिफारिश की, आज उसकी हेयरिंग कर रहा है। पिछले 6 महीने में
600% गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं। उसके बावजूद आज फिर 175% गैस की कीमतों की बात हो रही है। रिटेल टैक्सेस हम सपोर्ट करते हैं कि लगने चाहिए पूरे पाकिस्तान में, और इसको जो है डिस्करेज हमेशा से PMLN करती रही है, ये फौरी तौर पे लगना चाहिए। फिर जो सबसे जिसे कहते हैं कि IMF को नॉलेज नहीं है, ये क्या है, NFC की रिवीजन की बात शुरू कर दी उन्होंने कि NFC को नजरसानी किया जाए। 2010 में NFC पे बात हुई थी कि इसका शेयर बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। अगर ये करने जाते हैं, इस वक्त मैं खुद पहली दफ़ा आप लोगों के सामने एक सूबाई हुकूमत को भी जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो मैं एक सूबाई हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट से आपको बताऊँ कि 90% से लेकर 93-94% तक हुकूमत जो ट्रांसफ़र करती है वो सूबाई हुकूमत के अखराजात उससे पूरे होते हैं। अगर इसमें ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुल्क में एक बहुत बेचैनी की सूरत हाल हो जाएगी। तो ये IMF की एक डिमांड ये भी है। फिर उससे बड़ी चीज़, एक तरफ तो IMF बार बार कह देता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो हमारा एहसास प्रोग्राम था, हमने जो है गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बहुत सख्त होता है, उससे महंगाई होती है, तो वो रखा है 400 अरब रुपए का। अब नए प्रोग्राम में IMF कह रहा है कि ये 400 अरब वफाक खर्च करना बंद कर दे और सूबाई हुकूमतें ले लें। तो सूबाई हुकूमतें जो है वो आगे ये कह रही हैं कि ये आपने अपनी मर्जी से देना था, ये आप हमें क्यों दे रहे हैं? अगर हमने किसी को पैसे देने होंगे तो हम खुद दे देंगे, कितने देने ये कौन आप तय करने वाले होते हैं? तो अब IMF ये जो एक पहले जो बताता था कि गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो गवर्नमेंट्स को पुश कर रहा है, अब वो कह रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबे ले लें। फिर उसके बाद बड़े शौक से फीते काटते थे शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब, हमने इतने डेवलपमेंट किए। पहली बात तो ये कि कभी कोई इनसे सवाल करें, ये इनसे प्लानिंग कमीशन से, एहसन इकबाल साहब से, जितनी आपने स्कीम और प्रोजेक्ट्स किए हैं, अगर आज से शुरू करें तो कितने साल तक ख़त्म होंगे वो? इस वक्त जो मेरी इत्तला है, जो मैं जब था वजारत ख़जाना में, तो पाकिस्तान के सन 2002 और 2003 में जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे हुकूमतों ने, वो भी मुकम्मल नहीं हुए। तो हम आते हैं ऐसे फजूल प्रोग्राम ऐलान करते हैं, आवाम दोस्त ये वो। तो अब IMF एक डिमांड कर रहा है कि वफाकी जो PSDP है वो ख़त्म कर दें, और जिस सूबे में जो PSDP वफाकी हो रही है वो सूबा वाला उसको ले ले। अब सूबे वाले ये कह रहे हैं कि हम कैसे ले सकते हैं वफाकी प्रोजेक्ट, आपने ऐलान किया, आप जाने, आपका काम जाने, हम कैसे ले सकते हैं? तो कहने का मतलब ये कि ये एक नई चीज़ है फेडरल फंड। फिर हमने अखबारों के थ्रू सुना ये चीज़ जो काफ़ी कंसर्निंग है, वो ये है कि CPEC की गवर्नमेंट ने कोई वो की है कि जो उनकी IPPs की पेमेंट है वो इस साल जो है नहीं मजीद करेंगे 48 अरब के बाद। तो एक ये पाक चाइना जो रिलेशनशिप कारोबार का है, ये इसमें भी हमें देखना है कि कहीं IMF की कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं नई प्रोग्राम में आ रही। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस में है, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन अगर हमें फौरी तौर पे प्रोग्राम लेना है और आंखें बंद करके अगर हमने इस तरह की चीज़ पे साइन कर दिया, तो मैं आपको एक बात बता दूं, हुकूमतें तो आती जाती रहती है। पिछले 5 साल में भी आपने देखा 3 हुकूमतें आई हैं। जो साइन कर जाता है वो फिर उसको भुगतना पड़ता है आने वाली हुकूमतों को भी। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का भी चंद दिन पहले ऐलान हुआ था और एकदम फिर उसके बाद आया कि उसको भी शेल्फ किया जा रहा है। अब वो उस पर भी एक प्रेशर आ रहा है साथ साथ। फिर अभी हमारा गर्दिशी कर्जा है, हुकूमत ने एक प्लान बनाया था कि गर्दिशी कर्जा हम अदा कर दें। IMF ने उसको कहा कि नहीं, आप इस तरह नहीं अदा करें। दूसरी तरफ रिपोर्ट में लिखती है कि आप ये गर्दिशी कर्जा आपका है, आपकी मईशत ख़राब हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये, इसमें इंपॉर्टेंट बहुत जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो नया IMF प्रोग्राम है ये एक बहुत क्रिटिकल प्रोग्राम है। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, ये आम प्रोग्राम्स की तरह नहीं होगा। ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान को इन्वॉल्व जब तक नहीं किया जाएगा। एक क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर अभी आए हैं, वो जाके खुद डिसाइड करके अगर आ गए, इसमें सूबे इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। नंबर 1 कि BISP जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों को मुंतकिल कर दिया जाए। अगर ये साइन कर देते हैं और सूबे से एग्री नहीं करते तो मुल्क में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है। NFC पे अगर कोई कमिटमेंट कर लेते हैं, NFC में मान लिया कि अभी जैसे तैसे इन्होंने जो है 1 नंबर 2 नंबरी करके जो है 2/3 अक्सरियत के लिए कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ NFC में ऊपर नीचे करने की बात हो जाती है तो इससे सूबे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम के स्टार्ट करने से पहले
गवर्नमेंट जो है वैसे तो मैंडेटेड नहीं है, एक नेशनल लेवल कंसल्टेशन चाहिए होंगी, जो डिसीजंस वो सूबों से रिलेटेड लेने जाएंगे। फिर महंगाई के तूफान, इसमें जैसे मैंने कहा 100 रुपए लीटर अगर पेट्रोलियम ले भी, दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा 18% सेल्स टैक्स लगाने की भी बात कर रहे हैं पेट्रोल में, तो कहाँ लेके जाएंगे? सरमायाकारी इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी हुई है। बिजली की कीमतें यहाँ से फिर बढ़ाने की अगर बात कर रहे हैं तो उसका क्या होगा? और गैस की कीमतों के बाद इन्होंने खाद की कीमतों में, गैस की कीमतों से जिन जिन इंडस्ट्रीज को, सनत को फायदा हो रहा था, अब वो कह रहे हैं सारे वापस ले लो। एक तो इन्होंने कहा कि खाद वालों को जो गैस सस्ती मिल रही है वो वापस ले लें। दूसरी चीज़, जो बड़े बड़े कारखाने थे जिनको कैप्टिव पावर मिल रही थी, कैप्टिव पावर वो होती है कि कारखाने अपनी खुद बिजली पैदा करें, उनसे कह रहे हैं कि वो जो है आप वो गैस या जो उनको दे रहे हैं वापस ले लें, और जो है वापडा या के इलेक्ट्रिक उनको बिजली दे। एक तो ये बिजली आती कब है, और उसके बाद ये हमारे कारखानों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ये जो हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो नया IMF प्रोग्राम है हम उसके बिल्कुल हामी होंगे। इमरान खान साहब जब 2018 में आए थे तो इसी तरीके का जो है फरमाइशात थी, तो इमरान खान साहब ने बाहर से जाके 10 अरब डॉलर इकट्ठे किए थे खान साहब ने, और IMF के प्रोग्राम को नरम किया था। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करूंगा, एक तो इनके पास कैपेसिटी नहीं है, आपने कल ही देख लिया क्या तमाशे हुए। वजीर आजम साहब ने एक इम्पोर्टेड कह लें वजीर ख़जाना लाए, जो लोग कहते हैं इम्पोर्टेड, मैं तो कहता हूँ एक प्रोफेशनल आदमी, हाईली इंटेग्रिटी वाले आदमी है, उनको लेकर आए दिखाने के लिए। फिर एकदम पता लगा कि वो जो ECC, जो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर करता है डील, उसका नाम निकाल दिया उसकी चेयरमैनशिप से, और वजीर आजम साहब खुद आ गए उस पर। फिर एकदम बैकलैश आता है तो वजीर आजम साहब वापस हट गए, अपना नाम, ना सिर्फ नाम निकाला चेयरमैनशिप से, कमेटी से ही निकल गए। और उसमें जो है एक और साबिक हमारे वजीर ख़जाना थे इसाक डार साहब, उनका नाम भी बैकडोर से वापस किसी तरीके से आए। अगर औरंगजेब साहब एकदम तंग आ जाए तो इसाक डार साहब को वापस लें 5वीं दफ़ा, उनका नाम भी डाल दिया था। अब उनका भी फॉरेन मिनिस्टर का ECC में क्या काम है आप मुझे बताएं। वही इन्होंने काम शुरू कर दिया जो इस तरह पहले करते थे। फिर कहीं से प्रेशर आया, क्या हुआ, लोग तो कह रहे हैं कि कहीं से प्रेशर नहीं, मतलब एक ही जगह से ऑर्डर आए तो उसके बाद उन्होंने उसको अपने नाम निकाले, लेकिन क्या इज्जत रही। अब ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर क्या बात करेगा, किस अथॉरिटी से करेगा। फिर प्राइवेटाइजेशन की जो है कमेटी का हेड फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। मतलब आप किचन कैबिनेट फैमिली से बाहर निकल ही नहीं रहे। इस वक्त मुल्क इतने बड़े क्राइसिस में चल रहा है और आप जो है इन्हीं कामों पे लगे हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी, हमने कहा आपको ब्रीफ कर दें। आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान आने वाला है, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो सूबों पे मुंतकिल हो जाएंगे। आया सूबे उसके लिए तैयार है? उसके लिए मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाए, पार्टनरशिप बनाए, लेकिन पहले कंसेंसस क्रिएट करें। कंसेंसस क्रिएट करने से पहले ऐसा ना करें कि आप जो है साइन कर आ जाएं और बाद में जो है मुल्क में लड़ाई होती रहे और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए।